और कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले ओमकार जी, मैंने आपसे ही कहा था कि ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी तरफ में आऊंगी। ये कह रहे हैं कि आला कमान भाटिया जी की तरफ चलेंगे जल्दी से। सुरेंद्र भाटिया जी, क्या लग रहा है, परिवर्तन की राह पर तो कांग्रेस चल पड़ी है, लेकिन ये परिवर्तन किस रूप में होने वाला है? प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे देने वाली है कांग्रेस? किसी युवा चेहरे पर भरोसा या फिर अनुभवी व्यक्ति को ये पद सौंपा जाएगा? कायनाथ जी, कांग्रेस किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी ये हम अटकलबाजी जर्नलिस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये जानता केवल एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। हम स्टोरी चलाते हैं, कभी राव नरेंद्र सिंह की चला देते हैं, कभी चिरंजीव लाल की चला देते हैं, कभी रणदीप की, कभी उचाना वाले जो अपने वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं उनका नाम चला देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है, जिसको भी बनाना है, चाहे हुड्डा साहब को बनाए, चाहे हुड्डा के व्यक्ति को बनाए, चाहे शैलजा जी को बनाए, किसी को भी बनाए, इनको बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी। आज से पूरे 11 महीने पहले, आज 27 सितंबर है, शायद 27 या 28 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ में विपक्ष का नेता बनाने के लिए राय ली गई थी, जिसमें अशोक गहलोत जी आए थे, रंधावा आए थे, बड़े बड़े नेता भेजे गए थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो नहीं बना पाई विपक्ष का नेता। वो किसी दबाव में है, क्या है वो दिखाई दे रहा। दबाव न होता तो उसी दिन डिसाइड कर देते। और ये बड़ी पार्टियां अक्सर करती हैं। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री नायब सिंह को चुना, चाहे उसके लिए अनिल विज जी नाराज हुए, चाहे मोहन यादव को चुना, भजनलाल शर्मा को चुना, चाहे वसुंधरा जी नाराज हुई, लेकिन उन्होंने चुना और निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी पार्टी है, उन्हें निर्णय लेना चाहिए। गैर निर्णय की स्थिति में वो सत्ता उन्होंने गवाई है, लड़ाई है, आपस की गुटबाजी है, कोई मना नहीं कर सकता। मैं एक दो बातें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस विषय से हटके एमएसपी पे ले गए थे और चीजों पे ले गए थे। एमएसपी पे अगर अभी धान का सीजन है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आप भी वीडियो निकाल लो, मेरे पास भी है, बहुत जर्नलिस्टों के पास है, उन्होंने कहा था 3100 रुपया धान बिकेगा, लेकिन नहीं बिक रहा। एक सेकंड सिर्फ 5 सेकंड बस। मुख्यमंत्री जी ने 3100 की बोली थी, मैं एग्री करता हूँ आपसे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई हरियाणा सरकार पीआर धान को 3100 पर खरीदेगी। 3100 की बजाय 6100 तक भी बिकी है धान। डेफिनेशन अपने आप ही बदल लेते हो, जो तुम्हारा दिल करता है उसी को डेफिनेशन बना लेते हो। आपने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी, उसमें 23 वर्ष की कैपिंग लगा दी, 1 लाख की कैपिंग लगा दी, जो तुम्हारा दिल करता है उसी को डेफिनेशन बना लेते हो। मुख्यमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट बोला था कि 8 अक्टूबर को 3100 रुपए धान खरीदेंगे, स्पष्ट बोला था। आपके मुख्यमंत्री अगर जुबान के धनी नहीं है तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, जो बोलना चाहिए वो करना चाहिए। उन्होंने बोला था 8 तारीख को मुझे सरकार दीजिए 3100 रुपए धान खरीदेंगे। हिसाब से भाटिया जी, वापस भाटिया जी पर आएंगे। भाटिया जी, आप लोग किसान पुराने कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का, लेकिन 3100 वाली बात बोली थी और वो इतनी अपने हिसाब से डेफिनेशन बदल देते हो। कैसे प्रवक्ता हो तुम? अपने मुख्यमंत्री की बात को झूठा साबित कर दोगे? जाके देख लो क्या बोला था उन्होंने। जी कायनाथ जी, मुख्यमंत्री की बात को झूठा साबित कर रहे हो। कायनाथ जी, मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। किसान को यही दिक्कत है, किसान को यही कठिनाई है। जो एमएसपी धान की घोषित की गई, जो कपास की, अब कपास का भी सीजन है, हालांकि बहुत कपास खराब हुई है, बाढ़ में भी खराब हुई है, लेकिन जो भी कपास जब आएगी, जो उसका एमएसपी निर्धारित किया गया है उस पे नहीं बिकेगी, बाद वो में महंगी बिकेगी। वो 2000-3000 पहले व्यापारी खरीदेगा, फिर 2-3 हजार महंगी आएगी, और कल को भारतीय जनता पार्टी उस भाव को लेके ये कह दे कि धान 100 रुपए बिकी और जो नरमा है वो 10,000 बिका, 10,500 बिका, लेकिन एमएसपी पे नहीं बिक रहा। ये उन्होंने कहा था, इसलिए मैं उनकी जानकारी, आज सिरसा में डीएपी खाद के लिए महिलाएं लाइन में लगी हुई थी, सुबह 4 बजे आकर
मैं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है आज कांग्रेस का आपका मुद्दा था, लेकिन ये उन्होंने कुछ बातें कही इसलिए मैं कह रहा हूं। डीएपी खाद का सबको पता है कितनी जरूरत है। ये पोर्टल की बात करते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात करते हैं, तो आपके पास गांव में सोसाइटी है, गांव में इनके पास कुछ कुछ गांव में पैक्ट्स बने हुए हैं, तो आप खाद भी वहां भेज दें। एक गांव में 4000 एकड़ गेहूं की बिजाई होनी है, वहां पे 8000 गट्टे अगर चाहिए खाद के, तो गांव में भेज दे। लोग 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर शहर आते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था आपके चैनल पे, आधार कार्ड पे 4-4 गट्टे डीएपी खाद दिया जा रहा है। आधार कार्ड का कोई अर्थ नहीं है। आप उनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा से फर्द निकालो, जिसकी जितनी, मान लिया मेरी 1 एकड़ है, मुझे 4 गट्टे चाहिए नहीं है, किसी की 10 एकड़ है उसको, तो ये चीजें को सुधार लाना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस पार्टी का अपना जो झगड़ा है वो अलग चीज है, क्योंकि ये डिबेट में मैं भी इसलिए लेके आया क्योंकि हमारे सभी प्रवक्ता ये कर रहे थे, भी गुणगान कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, बहुत अच्छा शासन चल रहा है कुछ मामलों में अच्छा होगा, लेकिन जो धरातल पे दिखाई दे रहा है वो आजकल ये प्रॉब्लम है किसानों को। अब कांग्रेस पार्टी में मैं वापसी अपनी बात कह के बात खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने किसका नाम आएगा वो हो सकता है, ये हो सकता है। एक सेकंड आपको ये वीडियो सुना रहा हूं, जो अभी एक सेकंड आप आती हूँ, समाप्त कर ले सुरेंद्र भाटिया जी अपनी बात। मैं कुछ नहीं, केवल ये मुख्यमंत्री का वीडियो सुन लो। ये वीडियो अजीज, ये वीडियो मुझे लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है, अभी सुन नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये कायनात जी सुन लीजिए, 30 रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये देख लीजिए। है उसका है ये ऑन एयर पड़ा हुआ है। और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2380 रुपए। बिल्कुल रोहित जी से इस पर जवाब ले लेंगे हम, हालांकि आज ये विषय नहीं था हमारा, लेकिन क्योंकि बात निकली है तो इस पर जवाब भी हम जरूर लेंगे। भाटिया जी अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस पार्टी हो सकता है अगले कुछ दिन में डिसाइड कर ले, लेकिन जिस ढंग से हुड्डा साहब के प्रभाव में है, मुझे लगता है विपक्ष का नेता हुड्डा साहब को ही बनाया जाएगा, और हो सकता है किसी कॉमन आदमी को प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कि हम बैकवर्ड की बात चली है तो कैप्टन अजय के बेटे हैं चिरंजीवी, पहले 3 दिन पहले राव नरेंद्र सिंह का नाम चल रहा था, आज समाचार पत्रों में चिरंजीव रेवाड़ी से जो विधायक थे पहले और इस बार चुनाव हार गए, उनका नाम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाए, मेरा ये कहना है दिनेश जी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी को बना देना चाहिए। ABCD-Z तक जो मिलता है उसको बना दें। लोग चाहते हैं कांग्रेस का कोई लीडरशिप आगे आए और नई लीडरशिप दोनों लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। यही मैं, क्योंकि जितने अभी मुद्दे यहाँ पर बात हो रही है, विषय से हटके जितने मुद्दे उठे हैं, वो विपक्ष की पार्टी में अगर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हो तो और बेहतर तरीके से विपक्ष इन मुद्दों को सामने रख सकता है, जिस पर सरकार का भी ध्यान तेजी के साथ जाए और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाए। लेकिन चूंकि अभी अपनी ही समस्याओं में विपक्ष उलझा हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि संगठन के बगैर जो कांग्रेस काम कर रही है, संगठन विस्तार पर अब काम तो शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन जिन हाथों में कमान दी जानी है वो कौन से चेहरे होने वाले हैं और किस प्रकार से समीकरणों को तोल मोल करके कांग्रेस ये फैसला करने वाली है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त